खबर उत्तर प्रदेश के साथ में सूरी चौहान। खबरों की शुरुआत अहम खबर के साथ लखनऊ से खबर है। पूर्व आईएएस की पत्नी के हत्यारोपी गिरफ्तार किए गए हैं। मुठभेड़ में पुलिस ने 3 हत्यारोपियों को पकड़ा है। मुठभेड़ में एक बदमाश के पैर में गोली लगी। पूर्व आईएएस देवेंद्र नाथ के ड्राइवर ने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया था। लूट के बाद हत्या की। पूर्व आईएएस की पत्नी की हत्या कर दी। गाजीपुर के कल्याण अपार्टमेंट के पास ये मुठभेड़ हुई थी। आपको बता दें, फिलहाल इन आरोपियों की गिरफ्तारी। 13 साल से नौकरी कर रहा था ये आरोपी, जिसका नाम अखिलेश यादव बताया जा रहा है। साथ ही रवि यादव और रंजीत के साथ वारदात को मिलकर अंजाम दिया। तो ज्वाइंट सीपी क्राइम आकाश कुलहरी ने इस पूरे घटनाक्रम का खुलासा किया है। तो बड़ी और अहम खबर, ये सनसनीखेज वारदात जब सामने आई, हालांकि डीवीआर भी ये आरोपी ले गए थे और जो आसपास सीसीटीवी लगे हुए थे और जो घर में काम करने वाले नौकर थे, उनसे लगातार पूछताछ की गई। फाइनली अब देखा जाए इस पूरे घटनाक्रम में आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इसमें कोई ना कोई इनसाइडर इन्वॉल्व है। उसी के आधार पे उन्हीं को लीड्स को फॉलो करते हुए जो है आज उसमें 3 गिरफ्तारियां हमारे लखनऊ पुलिस ने की है। इसके अंदर एक अखिलेश यादव है, एक उसका भाई जो है रवि यादव और एक है रंजीत। ये तीनों जो है इनकी गिरफ्तारियां हुई है और इनके पास में से जो वहाँ पे लूट में प्रयुक्त जो पेचकस था वो, और उसके अलावा जो डीवीआर है जो वो लेकर के गए थे वो, और उसके अलावा काफ़ी भारी मात्रा में जो जेवरात थे उनकी रिकवरी हम लोगों ने की है। और जो स्कूटी का उन्होंने प्रयोग किया था आने और जाने के लिए, उसको भी हम लोगों ने रिकवर किया है। और इसके अंदर जो है जब पूछताछ गहनता से की गई वहाँ पे अखिलेश से और इसमें जो भाई इसका रवि और रंजीत से है, तो ये पता चला कि 13 साल से उनके यहाँ पे दोनों नौकरी कर रहे थे, ड्राइवर की और घरेलू काम में सहायता करते थे। उसी के आधार पे जो है अभी अखिलेश जो है उसको टीबी की बीमारी डिटेक्ट हुई थी। उसमें उसके मेडिकल एक्सपेंसेस काफ़ी बढ़ गए थे, तो उसमें उसको काफ़ी रुपया जो है अभी उसको लेना पड़ा था कुछ लोगों से, तकरीबन 2 से 2.5 लाख के करीब में, जिसको वो चुका नहीं पा रहा था। उसी के आधार पे इसने रंजीत के साथ में और रवि के साथ में मिलकर के प्लान बनाया। रंजीत के ऊपर भी तकरीबन 2.5 से 3 लाख रुपए का कर्ज है। इनकी शादी हुई है अभी रिसेंटली, उसमें भी इनके काफ़ी रुपए लगे थे। और जो दुबे जी थे उन्होंने इनको आश्वासन दिया था कि उसकी शादी में इनकी मदद करेंगे, परंतु उन्होंने केवल 21,000 रुपये दिए थे। तो उसके कारण भी ये कहीं ना कहीं उसके मन में ये चीज़ थी कि उसको जो कमिट किया गया था वो नहीं दिया गया था। उसी के आधार पे उन्होंने लूट के लिए प्लानिंग बनाई। उसमें ये हुआ कि रवि जो है सुबह देवेंद्र दुबे जी को गोल्फ खिलाने के लिए लेके जाएगा, और जब उसी दिन जो है छुट्टी भी उनके यहाँ पे जो मेड आती थी सरिता, उसकी छुट्टी भी थी, तो उस समय कोई नहीं रहता। तो जैसे ही वो वहाँ पे पहले रवि गया उनको लेकर के, तो वहीं पे बाहर खड़े होकर के इंतजार कर रहे थे एक पीपल के पेड़ के नीचे। उसके बाद में वो स्कूटी लेके गए हैं ऊपर, जो है अखिलेश गया है, उसने जा कर के, क्योंकि उसमें एक जो सबसे बड़ी लीड हमको मिली थी वो ये थी कि जो मृतका थी वो कभी भी दरवाज़ा तभी खोलती थी जब वो पहले पहचान करती थी कि बाहर कौन है। एक जाली का दरवाज़ा वहाँ पे है, वो पहले देखती थी। तो उसी के ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लीड थी हमारे को पता करने के लिए। उसी पे जब ये अखिलेश गया है तो उसने बोला कि वो एक और लड़के को लेकर के आया है काम करने के लिए। ये दोनों वहाँ पे अंदर घुसे हैं। उसके बाद रवि जो है एज अ नया लड़का गया था काम करने के लिए, उसने पाँव चरण छुए। उसके बाद में एक ने उनको पीछे से पकड़ लिया और दूसरे ने पेचकस से वार किया। उसके बाद में चुन्नी ला करके गला घोट करके उनकी हत्या कर दी। लखनऊ में पूर्व आईएएस की पत्नी की लूटपाट के दौरान हत्या के मामले में पुलिस ने अभी लखनऊ के अंदर मुठभेड़ की है और इस वक्त ज्यादा जानकारी के लिए बातचीत करने के लिए हमारे पास डीसीपी नॉर्थ अभिजीत आर शंकर मौजूद है। सर, जो अभी एनकाउंटर हुआ है, किस तरीके से एनकाउंटर हुआ है, किसको गिरफ्तार किया गया? अब 221/24 302 394 आईपीसी में पंजीकृत किया गया था गाजीपुर में। उसमें 3 मुलजिम को पुलिस द्वारा हिरासत में लेकर पूछताछ किया जा रहा था। एक जो मुख्य अपराधी है अखिलेश सन ऑफ शिव बहादुर, उन्होंने बताया कि उन्होंने एक बैग में कुछ ज्वेलरी और एवं अन्य चीज़ें जो है छुपा के रखा है। आइए हम दिखा देंगे आपको। तो उसको बरामदगी के लिए पुलिस मौके पर आया था, तो उनको
उनको धोखा देके उन्होंने बैग के अंदर छुपा के रखा हुआ एक तमंचा से पुलिस के ऊपर फायरिंग किया है। एक हमारा हेड कांस्टेबल जो थाना गाजीपुर में तैनात है, उनको भी चोट लगी है, उनको भी हॉस्पिटल भेजा गया है। अपने जान बचाने हेतु वापस ही फायरिंग में, पुलिस द्वारा किया गया फायरिंग में उनको अखिलेश जो अभियुक्त है उनको भी चोट लगी है, उनको भी हॉस्पिटल में भर्ती करा रहे हैं हम लोग इलाज के लिए। अखिलेश का सर रिलेशन क्या है दिव्यनाथ दुबे और या उनकी पत्नी से? 13 साल से उस घर में वो काम कर रहा था, ड्राइवरी का, मुख्य रूप से वो ड्राइवर का काम कर रहा था, पर अन्य काम भी करता था घर पे। इतने लंबे समय सर काम करने के बाद क्या लालच मन में आई या किसी कहने पे इसने किया? इसमें जितना अभी तक हमारा जानकारी है पूरा गहने और पैसे के लिए ये किया है। अभी अखिलेश के साथ किसकी गिरफ्तारी हुई? दो अन्य लोग कौन है? तो अभी उसका खुलासा अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा, इसमें बताए जाएंगे। वैसे इसमें जो को ड्राइवर है उनको भी साथ में है और एक और अन्य व्यक्ति है इसमें। जो लूट सर हुई थी, ज्यादा पैसे गए थे, ज्यादा ज्वेलरी गई थी, तो रिकवरी कितनी की हुई है? तो अभी रिकवरी प्रोसेस में चल रहा है। जैसे अभी एक रिकवरी के लिए हम लोग आया, तो इसको भी फॉरेंसिक टीम आके प्रोसेस करने के बाद ही हम उसमें कमेंट कर पाएंगे। गोली सर पैर में लगी है? वो हाँ, पैर में लगी है उनका। तो ये थे अभिजीत आर शंकर, डीसीपी नॉर्थ, जिनका साफ तौर से कहना है कि अखिलेश नाम के शख्स को गिरफ्तार किया गया है, जो 13 साल से पूर्व आईएएस दिव्यनाथ दुबे का ड्राइवर था और लालच की वजह से न सिर्फ उसने लूटकाट की वारदात को अंजाम दिया, बल्कि मोहिनी को इस दौरान पूरी घटना में उसकी हत्या कर दी। फिलहाल अखिलेश के साथ साथ दो अन्य लोग भी गिरफ्तार हैं इस पूरे घटनाक्रम में। शाम 6 बजे खुद ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर इस पूरे मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और जो जघन्य हत्याकांड था शनिवार का, उस पूरे मामले का खुलासा भी करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट आदित्य के साथ शिवा शर्मा, के न्यूज़ लखनऊ।